हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम नंबर सिस्टम के सीरीज में फिर आगे बढ़ेंगे और हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आज का रियल नंबर। और आप सभी जानते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों का जो सीरीज होता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। दैट मीन्स जो भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रियल नंबर होता है। और आप लोगों ने इससे पहले सारे कुछ जान रखे हैं कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, फिर इंटीजर्स होते हैं, फिर हमारे जो रैशनल नंबर होते हैं, फिर इरेशनल नंबर होते हैं। ये सारे नंबर्स अगर एक सीरीज में आ जाए तो वो हमारा हो जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर मीन्स रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर के जो सीरीज बनाता है वो हमारा हो जाता है रियल नंबर। तो आइए रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं, ताकि हमारे जो आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें इनके प्रॉपर्टीज का यूज होता है। तो हम रियल नंबर की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे पहला इसका प्रॉपर्टीज है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो रियल नंबर का है वो ये कहता है कि द सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर ऑलवेज रियल। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें ये बताता है कि अगर कोई दो नंबर रियल नंबर है तो उसका अगर हम सम करें, ऐड करें या फिर उसका मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, हमारा रियल नंबर। दैट मीन्स मान लेते हैं ए एंड बी, हमारा दो नंबर लेते हैं ए और बी। अगर ए और बी अगर रियल नंबर है, ए और बी अगर रियल नंबर है तो इसके सम जो होंगे वो भी रियल होंगे, और इसके जो मल्टीप्लाई करके जो हमारा आएगा आंसर, दैट मीन्स इसके जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारा रियल नंबर होगा। दैट मीन्स ए प्लस बी, दैट मीन्स इसके जो एडिशन होंगे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। अब दूसरा, इसके जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मीन्स अगर हमारा ए और बी रियल नंबर है दैट मीन्स ए बी ऑल्सो अ रियल नंबर। तो पहला प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने जाना, दैट मीन्स अगर 2 + 3 = 5, अगर ये दोनों हमारा रियल नंबर है तो ये भी हमारा रियल नंबर होगा। दैट मीन्स 2 × 5, अगर ये दोनों हमारा रियल नंबर है तो ये हमारा 10 जो है ये भी हमारा रियल नंबर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमारे फिर चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज की ओर। जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो आइए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ये बताता है कि इसमें जो ऑर्डर है, कोई नंबर को अगर हम लोग एक ऑर्डर में, एक सीरीज में अगर हम लिखते हैं तो ये ऑर्डर, उसमें जो रिजल्ट होते हैं उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं a + b, a + b = b + a। दैट मीन्स अगर हमारा ये दोनों नंबर हमारे सीरीज में क्या है, पहले हमने लिखा a और दूसरे में हमने लिखा b। दैट मीन्स अगर इसके जो सीरीज है अगर वो चेंज हो जाते हैं, दैट मीन्स पहले हमने लिखा b और हमने बाद में लिखा a, तो इसमें कोई चेंजमेंट इसके रिजल्ट में नहीं होता है। दैट मीन्स अगर हम ये लेकर के अगर एक एग्जांपल के साथ देख लें, जैसे मान लेते हैं a = 2 और b = 3, 2 + 3, और इसमें हम लोग इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं, दैट मीन्स = 3 + 2। अगर हम लोग देखें तो इसका भी जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी 5 आता है, और इसका भी रिजल्ट जो है हमारा वो क्या आया, 5। दैट मीन्स नंबर में कोई चेंजमेंट इसके नहीं आए। दैट मीन्स इसके सीरीज में अगर हम लोग चेंजमेंट भी करते हैं तो इसके वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। बिल्कुल आसानी से आप लोगों ने इसे समझ लिया कि इसमें इसके सीरीज जो है वो कोई इसके रिजल्ट में
में कोई चेंजमेंट नहीं करता है। अब तीसरा हमारा प्रॉपर्टीज है वो है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग चलते हैं कि अगर नंबर के ग्रुपिंग में हम लोग कोई चेंजमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट फिर भी जो है वो सेम आता है। अब इसको भी एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी। अब ये देख रहे हैं कि इसके ग्रुप में हम लोगों ने अलग नंबर है और ये हमारा अलग नंबर है। दैट मीन्स अगर इसके सीरीज में हम लोग चेंज करते हैं, इसमें हमने क्या किया, पहले हमारा जो सी था इस ब्रैकेट के बाहर था। अब हमने क्या किया, ए को हमने ब्रैकेट से बाहर कर दिया और दूसरा इस दोनों को हम लोगों ने एक साथ ग्रुप में डाल दिया। दैट मीन्स इसके बाद भी इसके वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आएंगे। और दूसरा फिर इसके अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इसके भी प्रोडक्ट में कोई चेंजमेंट नहीं आएंगे। दैट मीन्स ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। चलिए इसको भी हम लोग एक नंबर्स के साथ समझते हैं। जैसे हमने a इज इक्वल टू लिया 2 प्लस 3 और b को हमने ले लिया 3 और c को हम लोग ले लेते हैं 4 इज इक्वल टू, हमने यहाँ क्या किया, पहले 2 को हमने ब्रैकेट से बाहर कर दिया और इधर कर दिया हमने 3 प्लस 4। अब देखते हैं यहाँ ये क्या हमारा आया 5 प्लस 4 और यहाँ हमारा आया 2 प्लस 7। इसका भी हमारा जो आंसर आया वो हमारा हो गया ऐड करने के बाद 9 और इधर भी हमारा आ गया 9। दैट मीन्स ग्रुपिंग में चेंज करने के बाद भी इसमें कोई नंबर में चेंजमेंट नहीं आया। अब इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई वाले को भी देख लेते हैं, इसके भी प्रोडक्ट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो हमारा क्या था a इंटू बी, हमने लिया 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब देखते हैं 3 2 जो होता है 6 इंटू 4, इधर हुआ 2 और 4 3 जो 12, ये भी आया 24, ये भी आया 24। तो आप लोगों ने देखा कि ग्रुपिंग की सीरीज में हमने चेंज किया लेकिन इसके प्रोडक्ट में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। अब आते हैं तीसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं और आसानी से समझते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है कि अगर हमारा कोई नंबर a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे क्या है, मल्टीपल्स में है, तो इसका जो वैल्यू आएगा हमारा ए बी प्लस बी सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसने क्या किया, ये दोनों नंबर ये जो ब्रैकेट के अंदर था और ये मल्टीपल में था, इस दोनों को अलग अलग इसने बांट दिया। अब देखते हैं एक इसके भी एग्जांपल्स हम लोग लेकर के, अगर हम लोग ले लेते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और एंड c इज इक्वल टू 4, तो यहाँ भी हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 2 इंटू 7, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। यहाँ हमारा जो वैल्यू है वो आया 14 और यहाँ भी हमारा वैल्यू क्या आया 14। हमने देखा इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। अब आते हैं एक इसमें प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया वो नंबर, दैट मीन्स उसके जो नंबर्स होते हैं वो उसके वैल्यू, मतलब उसके साथ अगर हम लोग कोई नंबर को कैलकुलेट करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। जैसे देखते हैं और एग्जांपल्स के साथ इसे हम लोग समझते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें वो नंबर्स होते हैं
अगर उसको हम लोग कोई नंबर्स के साथ कैलकुलेट करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आता। तो जैसे हम लोग लेते हैं वो पहला नंबर मान लेते हैं 0, तो इसके हम लोग एडिशन करके देखते हैं इसमें क्या चेंजमेंट आता है। अगर कोई नंबर होता है, जैसे मान लेते हैं a प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसके भी हम लोग कोई एक नंबर्स लेते हैं, जैसे कि लेते हैं a इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। हमने देखा कि इस 0 के साथ हमने एक वैल्यू डाला 2, उसके साथ इसका हमने कैलकुलेशन किया तो इसका जो रिजल्ट है वो आया 2, दैट मीन्स उस वैल्यू में, उस नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं आया। तो हमारा जो पहला वो नंबर था आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में, वो हमारा था 0। एक दूसरा नंबर हम डाल के देखते हैं जो है हमारा 1। तो 1 के साथ एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो 1 जो है 0 का हम लोग यूज करेंगे एडिशन प्रॉपर्टी में, और 1 जो हमारा उसका यूज होगा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में। दैट मीन्स व्हाट, a इंटू 1 इज इक्वल टू a। अब यहाँ भी हम लोग एक वैल्यू डालते हैं 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। हमने देखा हमारे दो नंबर्स आए, एक 0 और दूसरा हमारा आया 1। तो ये वो नंबर्स हैं जिसको अगर हम लोग कोई नंबर के साथ कैलकुलेट करते हैं दूसरे नंबर के साथ तो उसके वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। एक तीसरा हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो नंबर में अगर हम लोग कोई चेंजमेंट करते हैं तो देखते हैं फिर उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो इनवर्स प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं तो ये कहता है a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स व्हाट, हमने देखा a हमारा यहाँ क्या था पॉजिटिव, हमारा ये a क्या है नेगेटिव। दैट मीन्स ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। दैट मीन्स इसके ठीक ये अपोजिट नंबर हो गया, ठीक उल्टा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक वैल्यू पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 2 लेते हैं। आप लोग कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। तो डालते हैं हम यहाँ a इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट के अंदर -2। और आप लोगों को पता है प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू होता है माइनस। दैट मीन्स 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इधर भी हमारा क्या आ गया 0। दैट मीन्स इसने ये कहा कि कोई अपोजिट नंबर के साथ एक नंबर्स को, कोई एक वैल्यू को उसके अपोजिट वैल्यू के साथ अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है 0। और दूसरा इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे हमारा a इंटू 1/a, हमने क्या किया, यहाँ हम मल्टीप्लाई किया नंबर को और इसमें हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। तो इसने कहा कि एक कोई हम लोग नंबर्स लेते हैं, कोई वैल्यू हम लोग लेते हैं और उसके जो इनवर्स है, उसके जो उल्टे नंबर होंगे उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रिजल्ट देगा 0। अब देख लेते हैं, यहाँ भी एक वैल्यू पुट करते हैं। सॉरी, अगर एक नंबर्स कोई हम लेते हैं, जैसे हमने लिया a और उसके अपोजिट नंबर, दैट मीन्स यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये क्या है मल्टीप्लाई में है। तो ये नंबर को हम लोग उसको अगर डिवाइड में लेते हैं और उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट देता है हमारा ये 1। ठीक है, तो आइए इसमें भी हम लोग एक वैल्यू पुट करके समझते हैं। जैसे अपने मन से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4 इंटू 1/4। और आप लोगों को पता है कि इसमें ये 4 और 4 हमारा क्या हो गया, ये कट गया, यहाँ भी आया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू होता है 1। दैट मीन्स इसने क्या कहा कि हम अगर कोई उसके अपोजिट नंबर के साथ कैलकुलेशंस करते हैं तो वो हमें क्या रिजल्ट देता है 1। तो आज हम लोगों ने रियल्स नंबर के जितने भी प्रॉपर्टीज थे उसको आसानी से हमने समझा। और इसमें जो हमारी एक और मुख्य बातें निकल करके आई कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमारा ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करता है और ना ही हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करता है। तो ये दोनों एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे ना तो सब्ट्रैक्शन के लिए है और ना ही डिवीजन के लिए। और दूसरा आप लोगों ने जाना कि आइडेंटिटी नंबर, तो आइडेंटिटी नंबर हमारा क्या आया 0 और 1। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई।
आज के क्लास में इतना ही, और हम लोग अगले क्लासेस में जो हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उसको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।